नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का व्याकरण का अध्याय पढ़ेंगे। क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मनीष बगीचे में पौधा लगा रहा है, कृष्णा अपने पापा के साथ कपड़े खरीद रहा है। देखिए, पौधा लगाना जो लगा रहा है वो क्रिया है, और खरीदना ये क्या है, ये भी क्रिया है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। या हम ये कहें कि किसी भी काम को करने की प्रक्रिया को हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का जो मूल रूप होता है बच्चों, वो धातु रूप होता है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, पढ़ लिख, तो ये क्या है? धातु रूप है। पढ़ना का क्या है धातु रूप? पढ़। लिखना का लिख। अब इसके हम भेदों के बारे में जानेंगे। देखिए, लिंग के कारण भी इसलिए परिवर्तित होते हैं। जैसे कि राहुल पढ़ रहा है और सोनिका पढ़ रही है, क्योंकि पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो बदल रहे हैं, क्रिया ये बदल रही है। देखिए, पढ़ रहा है, ये पढ़ रही है। इसी प्रकार काल के कारण भी होता है। कल इस स्कूल में मैच होगा, मतलब कि भविष्य काल है कि मैच होगा। स्कूल में मैच हो रहा है, मतलब कि वर्तमान काल में कि अभी हो रहा है। इसी प्रकार अवस्था काल है। बुढ़ापा बहुत कष्टकारी होता है, बचपन के दिन बहुत सुहावने होते हैं। तो ये अवस्था के कारण, लिंग के कारण, काल के कारण, अवस्था के कारण। अब देखिए, हम आगे आते हैं, क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। काल के आधार पर, प्रभाव या कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। देखिए, काल के आधार पर कैसे होते हैं बेटा? काल क्रिया के होने, हो चुकने या आगे वाले तथ्यों का ज्ञान कराते हैं। काल के आधार पर भी क्रिया के 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए, काल के आधार पर भी हमें क्रिया के 3 भाग है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालीन क्रिया जिस क्रिया शब्दों के द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है, तो भूतकालीन क्रिया होती है। जैसे माँ, मैंने पढ़ाई कर ली, मतलब कि उसने पढ़ाई कर चुका है, तो वो क्या हो गया? भूतकालीन क्रिया। वर्तमान कालीन में जिन क्रिया शब्दों के द्वारा उसी वक्त क्रिया या कार्य के होने का पता चलता है, उन्हें हम वर्तमान क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, रानी आ रही है, तो मतलब कि वर्तमान में आ रही है। अब देखिए, भविष्यकालिक क्रिया जिस क्रिया शब्दों के द्वारा आने वाले समय में होने का कार्य का बोध होता है, हमें भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बेटी, कल सुबह तेरी विदाई हो जाएगी, मतलब कि फ्यूचर में बता रखा है, भविष्य काल में ही हो जाएगी। अब हम प्रभाव या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बच्चों वो क्रिया होती है जिसमें कर्म सहित क्रिया, मतलब कि जिसमें कर्म लगा होता है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहित, जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे कि सकर्मक में, जैसे इसमें लिखा हुआ है सा जमा कर्मक, अर्थात सा से तात्पर्य है साथ, मतलब कि कोई भी कर्म साथ में होगा। अब इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए कैसे कि विराट, ये देखिए उपयुक्त वाक्य में कैसे क्या है कि विराट कोहली मैच खेलता है। अब जैसे विराट कोहली क्या खेलता है, जब हम प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है तो हम क्या खेलता है? मैच खेलता है। तो जहाँ प्रश्न का उत्तर मिल जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं: एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में बच्चों जहाँ पे एक ही कर्म होता है, जैसे दीपिका ने माला बनाई। दीपिका ने क्या बनाई? अगर प्रश्न का पूछ रहे हैं तो आपका उत्तर आएगा माला बनाई। तो इसमें क्या है? एक ही कर्म है। अब द्विकर्मक क्रिया में जिन क्रिया शब्दों के द्वारा क्रिया के 2 रूप वर्णित होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा ने सौम्या से गीत सुना। जो सीमा थी वो तो कर्ता थी, सौम्या एक कर्म है और दूसरा कर्म गीत है। मतलब कि जब भी द्विकर्मक क्रिया आएगी तो बच्चों आपको 2 कर्म आएंगे, लेकिन एक लिविंग थिंग वाला होगा, एक नॉन लिविंग थिंग वाला होगा। तो मतलब कि एक सजीव और एक निर्जीव चीज होगी, तो वो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया वह शब्द होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता, अर्थात जैसे कि जिस क्रिया में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता, उस कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, उड़ना, खेलना, चलना, ये सब किस में आते हैं बच्चों? अकर्मक क्रिया। अब बच्चे खेलते हैं, देखिए बच्चे तो क्या है? करता है, और खेलना क्रिया है, इसलिए कर्म नहीं है, तो इसे अकर्मक क्रिया। अब हम आएंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को जानेंगे।
प्रयोग या क्रिया संरचना के आधार पर बच्चों क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन क्रियाओं का प्रयोग सामान्य रूप से परंपरागत ढंग से वर्णित की जाती है अर्थात वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होने से उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सुमित ने पेन खरीदा, सामान्य है कि पेन खरीदा, या कुछ भी चीज खरीदी होगी तो सामान्य क्रिया में आएगी। संयुक्त क्रिया में जब वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक क्रियाओं का वर्णित किया जाता है। अब एक से अधिक कैसे? देखिए, मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई करता है, अगर यहाँ पे होता मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई की तो भी होता, लेकिन यहाँ पे इसके साथ संयुक्त में क्या जुड़ा हुआ है? करता है, तो ये क्या हुई? संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया बच्चों वो क्रिया होती है जिसमें मतलब कि आपका ना लगा होगा, आखिर में जो होगा वो प्रत्यय ना जुड़ा होगा। जैसे फिल्म है तो फिल्माना, लात लतियाना, अपना अपनाना, झूठ झुठलाना, ये सब किस में आएंगे? नाम धातु क्रिया में आएंगे, जहाँ पे ना प्रत्यय लगा होगा। आगे आएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य है किसी से प्रेरणा प्राप्त करने या कार्य करने जिस कार्य से कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मिश्रा सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना के लिए मूल क्रिया आना, वाना, प्रत्यय जोड़ के भी बनाई जाती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है बच्चों, जैसे प्रथम में जैसे लिखना है तो लिखाना और द्वितीय में लिखवाना। अब हम आएंगे प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार में। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय। प्रथम में जब कर्ता द्वारा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें माँ के द्वारा हो रहा है कि माँ किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता द्वारा किसी भी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है परंतु वह कार्य स्वयं सम्मिलित नहीं होता। जैसे मैंने आलोक द्वारा राजन को कार चलाना सिखाया। अब मैंने किसको सिखाया? आलोक को, आलोक द्वारा कार चलाना सिखाया। अब पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती है अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने याद करके निबंध सुनाया। श्वेता ने पहले क्या किया? याद किया, उसके बाद निबंध सुनाया। वो किस में आएगी बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया में। कृदंत क्रिया में बच्चों आपको मतलब कि कृदंत क्रिया के शब्दों में हमें अंत में प्रत्यय लगाकर नवीन क्रियाओं से निर्मित किया जाता है। जैसे लिख में ता प्रत्यय जोड़ा तो लिखता है, लिख आ तो लिखा, तो इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं कृदंत क्रिया में। तो आपको ये क्रिया का पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, आशा करती हूँ। तो धन्यवाद।